श्री राम और श्री कृष्ण से हम इंडिविजुअली बहुत हज़ारों चीज़ सीख सकते हैं। इवन श्री कृष्ण से हम लाइफ की एक एक चीज़ के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन हम दोनों से कलेक्टिवली क्या सीख सकते हैं? तो जो मैंने सीखा है दैट इज़ चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। यानी कि सनातन सिर्फ चेंज है। किस तरीके से आपको चेंज होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लाइफ सिचुएशंस। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, त्रेता युग थोड़ा सा बेटर अच्छा युग था, जहाँ पे लोग रिलेटिवली अच्छे थे। तो वहाँ पे श्री राम जी एक बहुत काइंड, सबको माफ़ करने वाले, सबको मौका देने वाले, धर्म सिर चलने वाले, समझ रहे हो आप मतलब पुरुषोत्तम जिसको बोलते हैं वो लोग, वो थे। बट सेम श्री राम को ही बोलते, कृष्ण और श्री राम को हम सेम ही मानते हैं। बट सेम द्वापर युग में कृष्ण इतने, जिनको हम छलिया बोलते हैं, वो क्यों हो जाते हैं इतने मिस्चीवियस या इतने अलग अलग टैक्टिक लगा के चलने वाले क्यों बन जाते हैं? श्री राम ने तो कभी इतनी टैक्टिक्स यूज़ नहीं की है, वो तो इन सब चीज़ के खिलाफ होते। बट श्री कृष्ण जो कि सेम ही मतलब एक सोल है, वो किस तरह से इतनी चीज़ों को मतलब अलग तरीके से कर रहे हैं। तो वही हमको सिखाने के लिए एक तरीके से मेटाफर है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ेगा। हम अपने टेक्स्ट को, हम अपने रिलीजन को या अपनी सीखों को हमेशा सिमिलर लेके नहीं चल सकते। अगर टाइम चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। जिस तरीके से श्री कृष्ण श्री राम से चेंज होते हैं, उनका पर्सनैलिटी पूरा डिफरेंट हो जाता है, वैसे हमें भी चेंज होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर उस ज़माने में चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज अगर चीज़ें सही है तो हमें उस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मतलब मैंने नोटिस करी या फिर मुझे सीखने को मिलती है फ्रॉम बोथ द पर्सनैलिटीज़। तो अगर आपको भी लगता है कि अगर आप भी सोचते हो कि हमारे इस टाइम पे हमारे कल्चर में या फिर हमारे सोसाइटी में ये सब चीज़ें होती थी उस टाइम पे, लेकिन आज मैं इसे नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ ठीक है, तो आप वो चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। आपको चेंज होना पड़ेगा। एंड अगर हमारे डीटीज जिनको हम मानते हैं वो चेंज हो गए, तो आप क्यों नहीं?